आज की जो क्लास है ये स्टार्ट होती है आपकी जो जर्नी चलते 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 अब हम पहुंच चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर तक। और जो भी कोई क्वेरी है इसकी वो मेरे पास सेंड करो, हम उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं अगले चैप्टर को, स्टेट ऑफ मैटर। दिस इज योर स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा। स्टेट ऑफ मैटर में हमें ऑफ मैटर, यहाँ पर इस चैप्टर में हमें एक लिस्ट बनानी होगी, उसे हम ब्लैक लिस्ट का नाम देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे चैप्टर नंबर 10 में चली हुई है हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट में। तो ब्लैक लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इसका क्वेश्चन नंबर 50 तक की ये जर्नी है। और इस बीच हमारे बहुत से खास खास क्वेश्चन लाइक वैन डर वाल इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, ये सारी की सारी जो है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सभी की सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी। तो शुरुआत करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। और बीच में जो हमारे लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना, इसके अलावा कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, इसके अलावा जितने भी लॉज आएंगे बड़े इंटरेस्टिंग लॉज हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन है जिसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह पसंद है, तो वो न्यूमेरिकल सेक्शन जो है वो भी करेंगे। तो 5 मार्क्स का ये चैप्टर पहले आता था, अब ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ये अप्रोक्स 6 मार्क आएगा सेशन एंडिंग एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी बिगिनिंग कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है बड़ा सीधा साधा आसान सा क्वेश्चन है। फिर हम इसकी जो लिस्ट है मैं लगातार इसको बोलता रहूंगा, ठीक है। नंबर 1, ब्लैक लिस्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वेजिटेबल cooked with difficulty at the hill station। हिल स्टेशन पर why vegetables are cooked with difficulty at the hill station। जितने भी हिल स्टेशन हैं वहां पर जो सब्जियां हैं वो बनाने में प्रॉब्लम क्यों आती है अगर आपने ओपन फ्राई पैन यूज किया है तो। why vegetable cooked with difficulty at hill station, ठीक है ना, इस पे प्रॉब्लम क्यों आती है हिल स्टेशन पे कुक करने में। तो जल्दी से चैट सेक्शन में एक बार अपने आंसर डालो कि ऐसा क्यों है यार, वहां पर जो वेजिटेबल है वो इतनी डिफिकल्टी से कुक क्यों होता है। और जो ग्राउंड लेवल है हमारा, जो ग्राउंड लेवल है दिल्ली हमारे ग्राउंड लेवल पे है, लेह लद्दाख तकरीबन 22,000 फीट, यार 22,000 फीट बहुत ज्यादा हो गया, इतने हाई पे है। शिमला 5,000 फीट, देहरादून नैनीताल 7,000 फीट पे हैं आपके ऊपर, ठीक है ना। केदारनाथ 8,000 फीट पे है केदारनाथ, दिल्ली बहुत कम पे है। तो कुछ आंसर आए हैं, वेरी गुड। एम भारद्वाज नो डाउट आप बिल्कुल करेक्ट हो। इसके अलावा शशांक करेक्ट है। इसके अलावा दीपांशु, प्रिंस, आंसर थोड़ा सा कम क्लियर है आपका, नहीं हो पाएगा ऐसे तो। रेनू वेरी गुड करेक्ट है। अब्दुल दानिश वेरी गुड बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर अब्दुल दानिश लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो, ठीक है ना। अनुष्का ये हाई नहीं है, ये लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो ये है आपका पहले रीजनिंग क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो रीजन है जिसकी वजह से जो सब्जियां हैं ये मुश्किल से बनती है। और वहां के लोग क्या यूज करते हैं सब्जियां बनाने के लिए, प्रेशर कुकर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिल स्टेशन पर रहने वाले लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। रीजन बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर, मतलब इतना लो है, आप अंदाजा लगाओ इतना लो है कि जो लेह लद्दाख में 22,000 फीट पे हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी जवान हैं, तो वो लोग पहले 2 महीने ट्रेनिंग लेते हैं उस माहौल में अडेप्ट होने के लिए। आप कभी केदारनाथ जाओगे तो आपको ना सांस लेने में थोड़ी डिफिकल्ट होगी, सर में दर्द होगा, आपको लगेगा जर्नी का थकावट है जिसकी वजह से दर्द है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और लो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जा रही है। लो ऑक्सीजन जाने से आप जो है वो हेडेक प्रॉब्लम और एक मेडिकल कंडीशन होती है एनोक्सिया, वो फेस करते हो, ठीक है। अब आप बड़ा सिंपल सा मैं जो रीजन है वो बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो ताकि इस चैप्टर की शुरुआत हो सके। देखो दिल्ली
दिल्ली के अंदर अगर आप जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ बड़ा नॉर्मल है, कितना है आपका 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी अगर आप पानी को उबालोगे तो यहाँ पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे इस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो बच्चों की तरह वो तो मत बोलना जो 9th 10th क्लास में बोलते थे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल। नहीं भाई, अब हटा दो डेफिनेशन को। अब जो डेफिनेशन हो चुकी है बॉइलिंग पॉइंट की, ये हो चुकी है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वेपर प्रेशर, इन दोनों के बीच में कंपटीशन है वर्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए ना तो समझ लो लिक्विड स्टार्ट बॉयल। अब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो चुका है। ओके, अब आप सोचो सोचो भाई सोचो, दिल्ली के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना, 100 डिग्री। जैसे ही आप दिल्ली को छोड़कर लेह लद्दाख जाते हो या शिमला जाते हो या फिर किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा आपका कम। ये देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेह लद्दाख में 0.7 atm है। ठीक है ना, 0.7 atm है। तो यहाँ पर क्या, जो पानी है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बोल होगा क्या? क्या अब जो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में कंपटीशन है, ये जो बराबर होंगे, यार एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत कम है। इसका मतलब है पानी 70 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो जाएगा वहां पे। मतलब वहां पर पानी 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा और दिल्ली में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। अब सोचो आप कुछ भी यहाँ डाल देते हो गर्म पकाने के लिए, मान लो मैंने ये पकाने के लिए डाल दिया, कोई सब्जी डाल दी या फिर चिकन डाल दिया पकाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप टेम्परेचर, दिखने में तो पानी यार अच्छी तरह से उबलता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर दिखने में भी उबलता हुआ वैसे दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जो वेजिटेबल है उसको टेम्परेचर कितना मिल पा रहा है, सिर्फ 70 डिग्री मिल पा रहा है। ठीक है ना, दिखने में तो अच्छा उबला हुआ है, बहुत बुरी तरह से उबला हुआ है, बट वहां पर उसको टेम्परेचर जो मिल पा रहा है वो जस्ट 70 डिग्री मिल पा रहा है। और यहाँ जो टेम्परेचर मिल पा रहा है इसको, वो कितना मिल पा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस मिल पा रहा है। तो यही वजह है कि लेह लद्दाख में जो खाना है वो मुश्किल से बना पाते हैं, और वो लोग ये इस कंडीशन को टैकल करने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये था पहला क्वेश्चन। तो रीजन बड़ा साफ है, मैं हर क्वेश्चन को जब करवाऊंगा तो 50 क्वेश्चन जैसे मैंने बोलूंगा ना, चलो जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला, व्हाई वेजिटेबल्स आर कुक्ड विद डिफिकल्टी एट द हिल स्टेशन, तो आपके टिप्स पे आंसर होंगे। ये नहीं कि पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया, इसमें 4 लाइन का आंसर है तो आपको 4 लाइन का ही लिखना है, नहीं ऐसा नहीं चलता। दिस इज नॉट साइंस। आपको नॉर्मली बोलना है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का था, उम्मीद है आपको आपके दिमाग में आया होगा। और जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं, 12th क्लास में क्लाइंबिंग आ जाता है, 12th के जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, तो वो जब ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वो चीज, ये भी सेम चीज फेस करते हैं, द मेडिकल कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया। ठीक है ना, जिसमें सर में दर्द वगैरह होता है, और ये जो मेडिकल कंडीशन आती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, नंबर 2। तो हमारे लिए इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है, अब डिफाइन करके दिखाओ, थर्मोडायनेमिक स्केल किसे कहते हैं, डिफाइन डिफाइन थर्मो थर्मोडायनेमिक स्केल किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल। तो भाई ऐसी स्केल जिसपे केल्विन केल्विन की वैल्यू हो। ठीक है ना, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्केल। तो कुल मिला के केल्विन स्केल जो है, जो हम साइंटिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्केल। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक वर्क, ये साइंटिफिक वर्क के लिए इस्तेमाल होती है केल्विन स्केल। वैसे इसके अलावा सेल्सियस स्केल भी होती है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस भी होती है, और एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होती है। फ़ारेनहाइट स्केल हमारी 32 से लेके 273 के आसपास तक होती है। ठीक है ना, अब जो साइंटिस्ट था फ़ारेनहाइट, उसको वो अजीबोगरीब नेचर था उसका, तो वो उसको कहा अदर साइंटिस्ट ने कि आपने 32 स्केल को यहाँ से शुरू करके यहाँ खत्म कर रखा है,
ऐसा क्यों किया है आपने? तो वो थोड़ा सनकी था, वो उस किसी की नहीं सुनता था और उनको धमका देता था जो भी उसके कोवर्कर आते थे या स्टूडेंट आते थे। नहीं, ये स्केल यही रहेगा, बस जो मैंने बना दिया वो बना दिया। अब इतना जीनियस साइंटिस्ट था तो उसको कोई क्वेश्चन रेज भी नहीं करता था। जैसे ही वो मरा तो उसके बाद 0 डिग्री से 100 डिग्री तक का स्केल बना दिया गया, जिसे सेल्सियस बोला गया, डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और केल्विन स्केल तो खैर सभी जानते हैं, 273 ऐड करने वाला स्केल। तो फारेनहाइट स्केल जो है उसको थोड़ा ध्यान में रखना। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी जो है वो लगातार हम साथ साथ लेकर चलें। और चैप्टर नंबर 5 होपफुली हमारे पास हो। बिल्कुल हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। तो ये आपका जो चैप्टर है वो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे लगातार। एक बार ध्यान रखना, लगातार हम अपने जो ब्लैक लिस्ट है उसको लेके चलते रहेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स। अभी तक 2 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखते हैं आप कितने इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ पाओगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स को नॉर्मली वैन डर वाल फोर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स को नॉर्मली हम वैन डर वाल फोर्स भी बोल देते हैं। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने तरह के होते हैं और आपको आज की क्लास में सारे क्लियरली समझ में आ जाएंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है। तो देखना जरा ध्यान से। नंबर 1 जो है ये है डाइपोल 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 इंटरेक्शन। इसी को एक साइंटिस्ट के नाम पे बोल देते हैं कीजम फोर्स, कीजम इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत कम बच्चे जानते हैं कीजम इफेक्ट इसी का नाम है, क्या है ये। कीजम इफेक्ट है और ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। ऐसे हमारे पास डिस्पर्जन फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। 5 फोर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एनसीईआरटी में 4 है बट हम 5 डिस्कस करेंगे। डाइपोल डाइपोल पहला केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 2 पोल होते हैं। इस तरीके से एक मैंने पोल बनाया है H और Cl का, ठीक है। और एक पोल मैंने और बनाया है, ये भी आपका H और Cl का है। यहाँ मैं इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा और यहाँ पार्शल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शल पॉजिटिव, यहाँ पार्शल नेगेटिव। तो यहाँ पर जो शेड पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, Cl की तरफ, ठीक है। और इसके शेड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ जो हाइड्रोजन जो डेल्टा पॉजिटिव है वो इस पे जो भी इंटरेक्शन या फिर जो भी फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल। तो ये पहचानना बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन पूछा था, चलो ठीक है आज की क्लास में भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में बताइए, ये आयनिक है या कोवलेंट है? चेक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड आयनिक है या कोवलेंट है? वेरी गुड शशांक, शशांक का जवाब बिल्कुल ठीक है। प्रिंस वेरी गुड, विनीत भी ठीक है, रेनू भी ठीक है, नाइस। करेक्ट आंसर है ये आपका कोवेलेंट है, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं किसके थ्रू? आपका क्लोराइड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ आपका डेल्टा पॉजिटिव आता है, ये डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा मीन पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। देन इट इज कॉल्ड, ये पोल बन गए, 2 पोल बन गए ना, बस इसी को तो पोल बोला गया, डाइपोल। 2 पोल बन गए तो इसको हम नॉर्मली पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी बोल देते हैं, पोलर कोवेलेंट सॉलिड भी बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि आगे चल के पता लगेगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है, ये आगे चल के आपको पता लगेगा आपको। तो डाइपोल डाइपोल बड़ा सिंपल है पहचानना भाई। अगर आपको कहीं से डाइपोल दिख जाए ना, खेल खत्म। जैसे H2O के बारे में आप कहोगे कौन सा फोर्स है, तो ये भी डाइपोल डाइपोल दिखाता है। H2S के बारे में आप कहोगे तो ये भी डाइपोल डाइपोल दिखाता है, क्योंकि सल्फर जो है वो आपका चार्ज क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, इसके शेड पेयर इलेक्ट्रॉन भी सल्फर ने अट्रैक्टेड, तो ये पॉजिटिव है। तो 2 पोल बन गए ना, बस 2 पोल बनने चाहिए।
गेम ओवर। आपका क्या आंसर आ जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, दो पोल का मतलब होता है डाइपोल। डाइपोल डाइपोल में दो ही पोल होते हैं, और अगर आपका किसी भी कंपाउंड में ये आया तो आप उसको 2 मिनट में बता दोगे डाइपोल है। अगला जो केस है वो है हमारा डिस्पर्जन फोर्स, इसे लंदन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये है आपका डिस्पर्जन फोर्स, और इसी का दूसरा नाम है लंदन फोर्स। ठीक है, ये इसी का ही नाम है। तो भाई डिस्पर्जन फोर्स तो सबसे आसान है पहचानना। एक ही चीज पहचान लो कि इसमें कोई पोल आएगा ही नहीं आपका, बड़ा नॉर्मली आप डिटेक्ट कर पाओगे अगर मैं कुछ हिंट लिख दूं तो। अगर आप 14 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट देखते हो, जैसे कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, कोई भी एक एलिमेंट देख लिया तो समझ लो डिस्पर्जन फोर्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड बनाते ही नहीं। ठीक है, अच्छा नंबर अगला जो है 18 ग्रुप का कोई भी कभी एलिमेंट देख लो तो ये डिस्पर्जन फोर्स है, जैसे नियॉन, हीलियम, नीना नीना और करो एक्स रे रंगीन, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके डिस्पर्जन फोर्स दिखाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा बाई मॉलिक्यूल, मैं बाई मॉलिक्यूल को ऐसे बोल रहा हूँ, बाई मॉलिक्यूल या डाई मॉलिक्यूल, पाई मॉलिक्यूल, लाइक दिस, H2, N2, O2, ठीक है ना, C2। अगर कभी भी ऐसा आ जाए ना बाई मॉलिक्यूल, तो आप उसी टाइम बोल सकते हो ये डिस्पर्जन फोर्स है। ठीक है, क्योंकि जैसे नियोन है, नियोन है, आप देखो एक बार नियोन को बना के देखो, एक नियोन ये बन गया, बीच में न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जब ये नियोन है तो इसमें कहीं से भी ये बाकी सब आपके इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है, कोई फोर्स है ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, अकेला नियोन है। तो इसीलिए ये आपका डिस्पर्जन फोर्स यानी लंदन फोर्स को शो करेगा। और ये बहुत आसान है। आप, मैं जैसे ये खत्म होंगे तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा लास्ट ईयर में आए हुए, तो आप अगर कर पाए तो समझ लो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं, ये है हमारा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। नंबर 3 इज योर डाइपोल इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है पैदा होना, इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जनरेट होना, अभी अभी इंड्यूस होना। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपने डाइपोल ले लिया HCl, लो भाई एक तो डाइपोल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अब एक ले लिया आपने नॉर्मल केस, जैसे नियोन, नियोन के अंदर कोई डाइपोल था ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर थे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और बीच में क्या था? न्यूक्लियस था। जैसे ही आप इसको इसके पास लाए तो इस नेगेटिव ने क्या करा? इस पॉजिटिव न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये देखो क्या हो गया, इस नेगेटिव ने इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर लिया, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो इस तरीके से ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस जो है वो यहाँ आ गया अब, और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहाँ पर आ गए। तो कुल मिला के पहले डाइपोल था नहीं, लेकिन अब इंड्यूस हो गया, तो इसे बोलते हैं हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, पहले डाइपोल था नहीं लेकिन ये नया पैदा डाइपोल हो गया। अब हम यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लिख सकते हैं क्योंकि ये इंड्यूस हो गया, पैदा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। कैसे डिटेक्ट करोगे? बड़ा सिंपल भाई, कभी भी फर्स्ट केस के डाइपोल डाइपोल का एग्जाम्पल को अगर आपने कंपैरिजन करवा दिया डिस्पर्जन फोर्स के साथ, तो क्या बनेगा आपका? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यानी पहला केस जो हम पढ़ चुके हैं और दूसरे केस को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनता है? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बनता है। पहला केस कौन सा था? डाइपोल डाइपोल। दूसरा केस कौन सा था? डिस्पर्जन फोर्स। दोनों को एक साथ ले आओ तो क्या बन गया? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, ये भी आसान था, इजीली आप इसे डिटेक्ट कर पाओगे। और देखते हैं नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 है हमारे पास एक केस, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में भी हमने बड़ी अच्छी तरह से इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेक्ट करना बड़ा सिंपल है। 3 पूरी पीरियोडिक टेबल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हों
बॉन्डेड बनाए इस तरीके से, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होती है? अब गलती से आंसर गलत मत देना भाई। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी होती है? मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके लिए। इज इट HF, इज इट H2O, और इज इट NH3 अमोनिया? किसकी सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव होती है? नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। वेरी गुड अब्दुल, शशांक, अनुष्का। एम भारद्वाज फिर से गलत है यार, एम इतना इंटेलिजेंट केस यार, एम भारद्वाज। HF नहीं, H2O करेक्ट आंसर है, H2O। ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव H2O की ही होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये 3 के साथ आ जाए तो समझ जाओ, इसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, 3 एग्जाम्पल याद करने हैं बस। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल, तो ये क्या शो करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, डेट्स इट, कुछ है ही नहीं इसमें और ज्यादा कुछ। अगला आता है नंबर 5 लास्ट, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब आयन है और डाइपोल है, तो देखना एक बार ध्यान से भाई। एक तो है इसका डाइपोल, ये एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, नंबर 5 आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन में एक तो डाइपोल ले लेता हूं मैं HCl, सभी को पता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और दूसरा मैं ले रहा हूं इसमें आयन। अब आयन जो है वो किस तरीके से होगा इसका? जैसे Na पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव जो केस है, ये जो आयन, एक ये इसका नाम मैंने आयन लिखा है, और ये क्या है इसका? डाइपोल। अब जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सपोज ये नेगेटिव होता तो अब ये हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होता, ठीक है ना, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होता फिर ये। तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, और इसमें आपको कुछ ऐसा नया नहीं है जो रखना है। ठीक है, एक और छोटी सी चीज बताता हूँ, इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आए हुए हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनको 2 नाम से जाना जाता है। इसको डाइपोल डाइपोल भी बोल देते हैं, कई टीचर तो इसको भी गलत नहीं करते, और इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल देते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आपको इन तीनों के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। चलो अब बम्बार्डमेंट करता हूँ मैं, 8 क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ, और अगर आप 8 क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेट दे पाए तो ये आप समझ गए सारा का सारा खेल। पहला केस जो हमने पढ़ा था वो क्या था? डाइपोल डाइपोल। इसमें 2 पोल होने जरूरी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डाइपोल को पोलर भी बोलते हैं, पोलर, ठीक है ना, पानी भी पोलर है। पोलर चीजें पोलर में ही डिसॉल्व होती हैं, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होती हैं, इसीलिए बोला जाता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो डाइपोल डाइपोल में हमने क्या पढ़ा? 2 पोल होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल HF HCl। ओके, दूसरा हमने क्या पढ़ा? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में कोई भी पोल नहीं होता, कुछ पोल ही नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, लो HH है, बताना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। भाई कौन सा हिस्सा पॉजिटिव है कौन सा हिस्सा नेगेटिव है, नहीं बता पा रहे ना, डिस्पर्जन। जब आप यही नहीं बता पाओ इसके अंदर कौन सा पोल पॉजिटिव है नेगेटिव है समथिंग, तो दिस इज योर डिस्पर्जन और लंडन फोर्स, यू कैन से। नंबर 3 वाज, इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो, तो क्या नाम आएगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक तो HCl हो गया, और इंड्यूस करने के लिए यहाँ पर इसको पास ले आए हीलियम। तो जो इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ HF और HA इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो तो उसे डिस्पर्जन बोलेंगे, जो कि बहुत वीक होगा, आपको पता है। नंबर 4 जो हमने किया था वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किसके में होता है? HF हो गया, H2O हो गया, और अमोनिया हो गया। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। नंबर 5 में हमने पढ़ा क्या? आयन आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना, डाइपोल होगा इसमें और कोई भी आयन होगा, लाइक Na पॉजिटिव पढ़ा था हमने, इसके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा। तो 5 तरह के हैं, उम्मीद है आप इन 8 क्वेश्चंस का जवाब ठीक ठीक दे पाओगे। बाकी देखते हैं। नंबर 1 पहला केस,
क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आया है, नेम द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स among the following. Number one is H2S molecule. H2S molecules के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है? चैट सेक्शन आपके सामने ओपन है, अपनी फीलिंग, अपनी राय इसमें डाल दो। आप कोड बोलोगे मैं समझ जाऊंगा। प्रिंस ये गलत है, दिमाग लगाओ भाई दिमाग। अब्दुल वेरी गुड, ठीक है। शशांक ठीक है, एम ठीक है, क्या बात है। और कोई H2S के बारे में? विनीत गलत है, प्रिंस अब ठीक है, अनुष्का ठीक है, राइट। तो ये आपका जो केस है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, H2S, ये आपका जो सल्फर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे इस बात का। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड, चैट सेक्शन मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड। अब्दुल वेरी गुड, रेनू वेरी गुड, अनुष्का बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। यशिका वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ये एम भी बिल्कुल ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और वो शेयर्ड करता है ना, इसी से डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, ये डेल्टा बेचारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बस ये पोली तो बनने थे। तो पहले का आंसर आपका जो आया है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन इज नंबर 2, देखते हैं कौन बताएगा इसको। SiH4 molecules, SiH4 molecules, इसका आंसर कौन बताएगा? इन 5 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको बताना है कौन सा है। SiH4, एम ये गलत है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रिंस, हाँ उसका नाम लिख दो, जो भी है उसका नाम लिख दो भाई। सेकंड केस, रेनू वेरी गुड, ये करेक्ट है। यशिका करेक्ट है, अनुष्का करेक्ट है, एम भारद्वाज ये भी करेक्ट है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है, मैंने हिंट दी थी, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। ये कहीं भी आ गया ना, ये देखो स्टूडेंट सिलिकॉन आ गया, तो ये 14 ग्रुप है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? डिस्पर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के लिए यार मैंने 3 ही चीज बताई है, एक तो याद ही नहीं करनी, बाई मॉलिक्यूलर, जैसे H2, N2, O2, C2, ठीक है, ये तो याद ही नहीं करनी। अच्छा, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम और 18 ग्रुप। 18 ग्रुप भी ऐसा होता है जिसमें कोई पोल होता ही नहीं, नीना नीना और करो एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्पर्जन वाज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज नंबर 3rd क्वेश्चन, और वो है आपका हीलियम एटम। हीलियम एटम्स आपस में कौन सा इंटरेक्शन करते हैं? ओके, ऊपर आ गया डिस्पर्जन, इसके लिए कोई आंसर मत बताओ। अच्छा, नंबर 4 इसके लिए देखते हैं। एक है हीलियम और दूसरा है HCl, सोच समझ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। कोड भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अनुष्का करेक्ट, वेरी गुड। शशांक बिल्कुल ठीक है,
विनीत ये गलत है। विनीत थोड़ी सी मेहनत करो भाई, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप। प्रिंस गलत है ये। यशिका ठीक है। रेनू ठीक है। देखो, ये तो हो गया आपका डिस्पर्जन का, और ये हो गया आपका डाइपोल का। तो डाइपोल, डाइपोल और डिस्पर्जन से क्या करवा देगा, इंड्यूस्ड। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये करेक्ट आंसर था। डाइपोल इंड्यूस्ड है यानी पहले और दूसरे का मिक्स हो गया है। ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 केस देखते हैं क्या है, और ये है आपका Cl2। थोड़ा सोच समझ के, Cl2 एंड CCl4, Cl2 एंड CCl4। बताओ भी इसका आंसर बताओ, Cl2 एंड CCl4 का आंसर क्या होगा। अब्दुल का आंसर एक बिल्कुल करेक्ट आया भाई अब तक। शशांक ये गलत है। विनीत करेक्ट है। रेनू इस बार ये गलत है, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS ने पूछा है। प्रिंस ये नहीं है भाई, डाइपोल डाइपोल नहीं है। करेक्ट आंसर देखो, Cl2 क्या आ गया, बाई मॉलिक्यूल। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, डिस्पर्जन की तरफ। और यहाँ क्या आ गया, कार्बन। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। यानी ये तो दोनों केस कौन से हो गए, ये कार्बन इशारा कर रहा है आपका डिस्पर्जन की तरफ, Cl2 तो बाई मॉलिक्यूल है तो डिस्पर्जन। तो करेक्ट आंसर इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन करेक्ट आंसर है इसका, और ये आया था केवी में। अभी मैं कल की क्लास से ही इसमें हम MTG के क्वेश्चन लगातार करेंगे, 5th चैप्टर से MTG क्वेश्चन भी लगातार करेंगे। ओके, नंबर 6। जो नंबर 6 है वो है H2O मॉलिक्यूल। इसका आंसर लिखो भाई, H2O मॉलिक्यूल का कौन आंसर करेक्ट दे पाएगा। H2O मॉलिक्यूल। एम, शशांक, अनुष्का, रेनू, सारे के सारे करेक्ट, कोई डाउट ही नहीं। आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आंसर है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 7 है आपका HF मॉलिक्यूल। और HF मॉलिक्यूल भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, कोवेलेंट ओ डाइपोल डाइपोल लिखोगे गलत नहीं होगा। नंबर 8 है आपका, ये पूछा था अभी NaCl, DAV ने पूछा था NaCl एंड H2O। DAV स्कूल में आया था क्वेश्चन, NaCl एंड H2O क्या आंसर लिखोगे इसका। NaCl एंड H2O 2020 यानी इसी साल DAV ने पूछा था इसको, NaCl एंड H2O। क्या आंसर लिखते हैं भाई इसका। क्या बात है, एक आंसर भी नहीं आया इसका, मतलब ये जो खास क्वेश्चन आया था। नहीं ये गलत है। रेनू ये गलत है। यशिका भी गलत है, अब तक एक भी आंसर ठीक नहीं आया है। प्रिंस थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन अब तक कोई आंसर ठीक नहीं आया है। अनुष्का का भी गलत है। शशांक का भी गलत है। भाई साहब सारे गलत हो गए तो। यार NaCl जो है ना, NaCl ये आयंस प्रोड्यूस करता है, याद रखो, आयन। और ये जो है H2O, आयन एंड H2O, ये तो आपका सीधा सीधा डाइपोल है यार।
देखो H2O को क्या बोल सकते हो, सभी के दिमाग में मैं बोल रहा हूँ क्या चल रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ ये डाइपोल भी है, तो करेक्ट आंसर था आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर था, इंटरेक्शन। तो ये इंपोर्टेंट केस था और डीएवी ने इसी साल पूछा था आयन डाइपोल। NaCl तो आयन, इसके अगर कोई NaCl में भी डाइपोल निकाल रहा है ना तो वो बिल्कुल गलत है, ये डाइपोल नहीं बनाते, ये तो सीधा सीधा आयन बनाते हैं। यहाँ सोडियम के ऊपर कभी भी आप पार्शियल पॉजिटिव देखोगे, सोडियम सोचता ही नहीं कि देना है नहीं देना, उसको कंफर्म है देना ही है इलेक्ट्रॉन, और ClO कंफर्म है इलेक्ट्रॉन लेना ही है। सो दीज आर आयन, नॉट डाइपोल, ठीक है ना। तो आंसर था आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये थे वो 8 क्वेश्चन। अब कुछ और खास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था JMB स्कूल है, उसने पूछा था क्या, नेम 2 इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्वेश्चन क्या था, नेम 2 इंटरमोलिकुलर फोर्स, 2 इंटरमोलिकुलर फोर्स बताओ that exist between HF मॉलिक्यूल, जो HF मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका। 2 इंटरमोलिकुलर फोर्स पूछ रखे हैं जो HF में एग्जिस्ट करते हैं। क्या आंसर लिखते भाई तुम अगर होते तो। वेरी गुड, अनुष्का करेक्ट है, अब्दुल भी करेक्ट है, यशिका भी करेक्ट है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक तो हो गया आपका नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नंबर टू ये डाइपोल डाइपोल के नाम से भी पॉपुलर है, दूसरा है आपका डाइपोल डाइपोल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल ये 2 बॉन्डिंग है जो एग्जिस्ट कर सकती है। और भी देखो क्वेश्चन कैसा है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हायर देन HCl, होपफुली इसका आंसर आप दोगे। व्हाई, ये कैपिटल B लगाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट की जगह ब्लड प्रेशर बन जाएगा भाई, ये तो स्मॉल p, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF is higher than HCl, बताओ इसका रीजन क्या देते आप। चैट सेक्शन में विनीत यादव ये करेक्ट है, एम ये गलत है। HF में ऐसा क्या क्या खास बात है जो ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है। और तो और इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता जो मैं बताऊंगा, अब्दुल, अनुष्का, शशांक, ये आप आंसर के आसपास घूम रहे हो। करेक्ट आंसर है HF जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सिमिलरली सुन लो, इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, व्हाई H2O is liquid but H2S is gas, reason because H2O contain hydrogen bonding। और भी सुन लो, why H2O has higher boiling point than H2S, रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। कंपैरेटिवली डाइपोल डाइपोल अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो 3 केस जो है इसके स्पेशल ध्यान रखना, H2O, HF और NH3, ये इनके पास एक स्पेशल पावर है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सब होते हैं। अब ये कह सकते हो कि H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये डाइपोल डाइपोल भी शो कर सकता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन जो मेन फैक्टर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं ये। तो ये हो गया इसका ये वाला पोर्शन जो खत्म है। और इसके अलावा अब हम गैस लॉज जो हैं वो कल से स्टार्ट कर देंगे डिस्कस। तो पहला जो गैस लॉज होगा वो उसमें बॉयल्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि जो
बुक है हमारी MTG, उसको भी हम लगातार साथ साथ करते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास थी, आपको समझ में आई, अपने